हेलो बच्चों, वेलकम टू सोशल साइंस अनबॉक्स्ड। टुडे वी विल अंडरस्टैंड क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स। चलो आज इस चैप्टर को सुपर इजी बना देते हैं। सो स्टूडेंट्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब फाउंडेशन। बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स इसलिए कहा गया है क्योंकि इस चैप्टर में हम जो फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के, जिससे हमें आगे फर्दर इकोनॉमिक्स पढ़ने में इजी हो जाए, इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, वो सब कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, ये फाउंडेशन है इकोनॉमिक्स के इस चैप्टर में। ठीक है, फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। पहले एक आपको कॉन्सेप्ट में समझाऊंगी। सबसे पहले ये क्या है, ये लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। क्या है, रिसोर्सेज जो है वो क्या है, लिमिटेड हैं, और जो हमारी वांट्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो होती हैं अनलिमिटेड। देखिए, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बिकॉज एज सून एज ए वांट इज सेटिस्फाइड अनदर अराइजेज। मतलब जो ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं क्योंकि जैसे ही हमारे को एक वांट सेटिस्फाइड होती है या फुलफिल होती है तो हमें अनदर वांट जो है वो अराइज हो जाती है। जैसे कि हम बोलते हैं, वन से स्टूडेंट बायज एक बेसिक मोबाइल फ़ोन। एक स्टूडेंट है, हम अपनी ही बात लेते हैं, हम सबसे पहले हम एक बेसिक मोबाइल फ़ोन था हमारे पास। ठीक है, तो जैसे जैसे फीचर्स एडवांस होते रहे, एडवांस वर्जन आते रहे, तो हमें लगा नहीं अब हम थोड़ा सा एडवांस वर्जन का ले लेते हैं। फिर हमारे पास वो फ़ोन आ गया, हम सोचते हैं अब इससे और एडवांस आ गया है मार्केट में, तो अब हम वो ले लेते हैं। तो क्या होती है, हमारी जो वांट्स हैं वो एक फुलफिल होती है, दूसरी अराइज हो जाती है। ठीक है, जैसे आफ्टर परचेजिंग ए बाईसाइकिल, एक स्टूडेंट है जिसके पास एक बाईसाइकिल है। ठीक है, उसने बाईसाइकिल परचेज़ की। आप बाईसाइकिल परचेज़ करना चाहता था, उसने बाईसाइकिल परचेज़ कर ली। अब बाईसाइकिल चलाई कुछ टाइम, तो उसको लगता है अब मेरे पास स्कूटर होना चाहिए, स्कूटी होनी चाहिए, स्कूटी ले ली। ठीक है, फिर उसके बाद स्कूटी वाली वांट फुलफिल हुई, फिर थोड़ी देर बाद और वांट अराइज हो जाएगी। मतलब वांट्स जो हमारी कभी ख़त्म नहीं होती हैं। ठीक है, अनलिमिटेड होती है, एक खत्म हुई दूसरी अराइज हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए हमारी वांट्स को अनलिमिटेड कहा गया। नाउ कम्स लिमिटेड रिसोर्सेज। ऑन द अदर हैंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जैसे कि फैमिली हैज़ ए लिमिटेड मंथली इनकम, एक कोई फैमिली है तो यूजुअली उनकी जो मंथली इनकम होती है लिमिटेड है। ठीक है, स्टूडेंट हैज़ ओनली 24 आवर्स इन ए डे। एक स्टूडेंट है, अगर वो अपने उसके टाइम की बात करते हैं तो उसके पास क्या है, 24 आवर्स है एक दिन में। तो जहाँ हम बात कर रहे हैं जो रिसोर्सेज हैं हमारे लिमिटेड है। ठीक है, अब रिसोर्सेज क्या होते हैं, एनीथिंग दैट हेल्प्स टू फुलफिल आवर नीड्स, फुलफिल आवर वांट्स, है ना, तो वो रिसोर्सेज होते हैं। अब यहाँ पे रिसोर्सेज की बात हो रही है तो बेटा ये ध्यान रखना, ये सिर्फ मनी की बात नहीं हो रही है, किसी भी टाइप के रिसोर्सेज हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बात की स्टूडेंट हैज़ ओनली 24 आवर्स इन ए डे, तो यहाँ पे रिसोर्स क्या है, हमारा टाइम। ठीक है, ए कंट्री हैज़ लिमिटेड लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज। कंट्री के पास एक लिमिटेड लैंड होती है, एक फिक्स बाउंड्री होती है ना, उसी के अंदर उसको वही लैंड यूज़ कर सकता है। नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कंट्री के अपने नेशनल रिसोर्सेज है ना, तो वो क्या है, लिमिटेड है। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड लिमिटेड रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जो क्या स्टडी करती है, हाउ इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स, फर्म्स एंड गवर्नमेंट मेक चॉइसेस टू एलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, इकोनॉमिक एक ऐसी साइंस है जो स्टडी करती है, किस बारे में एनालाइज करती है कि कैसे एक कोई इंडिविजुअल, कोई इंसान या कोई फैमिली या कोई कंपनी या गवर्नमेंट चॉइसेस बनाती है, उसको चॉइसेस बनानी पड़ती हैं टू एलोकेट मीन्स टू एडजस्ट, अपनी लिमिटेड रिसोर्सेस को एडजस्ट करती है, किसको सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी अनलिमिटेड वांट्स को। ठीक है, अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज को एडजस्ट कैसे करना है, क्या क्या चॉइसेस करनी है, उसी की स्टडी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो जो एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, नाउ आवर टॉपिक इज स्कैर्सिटी। तो स्कैर्सिटी अगर हम देखते हैं बेटा, तो इसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं कमी या अभाव। लेकिन जब हम इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट में लेते हैं तो सिर्फ किसी चीज़ की कमी होना या किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं होने को हम स्कैर्सिटी नहीं बोलते हैं। स्कैर्सिटी किस कंडीशन में आती है, जब आपकी
वांट्स अनलिमिटेड हैं, ठीक है, लेकिन उस वांट्स के अकॉर्डिंग, उसके रिगार्डिंग आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। मतलब आपकी वांट्स के अकॉर्डिंग आपके पास रिसोर्सेज कम हैं, तो उसको बोलते हैं स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी इज द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सबसे बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ठीक है, कि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और जो हमारी वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। इट मीन्स दैट वी डू नॉट हैव एनफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ऑल आर डिज़ायर्स। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि हम सेटिस्फाई कर सकें अपने सभी डिज़ायर्स को, सभी इच्छाओं को हम पूरा नहीं कर पाते, हमारे पास रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं। दैट इज कॉल्ड स्कैर्सिटी, ठीक है। नाउ स्कैर्सिटी इंप्लाइज ए सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन है स्कैर्सिटी वेयर सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज, मतलब सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं इज लेस देन, वो कम है किसके कंपैरिजन में, द डिमांड फॉर रिसोर्सेज, जितने रिसोर्सेज हमें चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे ये बताया सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज लेस देन डिमांड फॉर रिसोर्सेज, जब ये दोनों चीज़ों को हम कंसीडर करते हैं तो हमें पता चलता है कि स्कैर्सिटी है कि नहीं है, ठीक है। और स्कैर्सिटी की बात करें तो बेटा स्कैर्सिटी हर कोई फेस करता है, चाहे वो रिच फैमिली है, चाहे वो मिडिल क्लास है, चाहे वो पुअर फैमिली है ना, चाहे हमारे कोई भी रिचेस्ट फैमिली ले लो, सभी को स्कैर्सिटी फेस करनी पड़ती है अपनी वांट्स के और अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि वांट्स सभी की क्या है, अनलिमिटेड है, और रिसोर्स क्या है, वो लिमिटेड है, ठीक है। अब हम समझेंगे एग्जाम्पल से। नाउ एवरीडे एग्जाम्पल्स ऑफ स्कैर्सिटी, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें एग्जाम्पल स्कैर्सिटी फेस करनी पड़ती है उसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स है। जैसे स्टूडेंट्स को टाइम मैनेज करना पड़ता है आप लोगों को टाइम मैनेज बिफोर एग्ज़ाम। हम एग्ज़ाम की बात करते हैं, एग्ज़ाम से पहले क्या है, स्टूडेंट हैज़ लिमिटेड टाइम, उसके पास लिमिटेड टाइम बचा है, लेकिन उसको बहुत सारे सभी सब्जेक्ट्स की रिविजन्स करनी है, ठीक है। तो क्या करेगा वो, उसके पास अभी टाइम क्या हो गया, स्कैर्स हो गया, क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम चाहिए, ज़्यादा चीज़ें उसको करनी है कवर, लेकिन उसके पास क्या है, कम टाइम है, तो टाइम क्या हो गया, स्कैर्स। स्टूडेंट मस्ट डिसाइड हाउ मच टाइम टू स्पेंड ऑन ईच सब्जेक्ट। अब उसको क्या करना पड़ेगा, अब उसको सोचना पड़ेगा कि वो कहाँ कहाँ अपने अपने कहाँ कहाँ वो अपने टाइम को यूटिलाइज करे, ठीक है, तो उसको वो सोचना पड़ रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज हाउस होल्ड बजटिंग। एक फैमिली, मतलब एक फैमिली को क्या करना पड़ता है, यूजुअली फिक्स इनकम रहती है ना, तो उनको डिसाइड करना पड़ता है कि हम कहाँ पे ग्रोसरीज, कितना हम ग्रोसरीज पे स्पेंड करें, कितना हम स्कूल फीस पे स्पेंड करें, रेंट पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, एंटरटेनमेंट पे, है ना, कितना कितना हम कहाँ पे स्पेंड करें। जो हमारा रिसोर्स है वो हम इनकम की बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी वांट्स हैं अनलिमिटेड है, ग्रोसरी भी है, स्कूल फीस भी है, रेंट भी है, एंटरटेनमेंट भी है। तो वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, तो रिसोर्स क्या है, फिक्स्ड इनकम है। तो इफ़ मोर मनी इज स्पेंड ऑन वन आइटम, अगर हम सारी ही मनी किसी एक आइटम पे स्पेंड करते हैं, लेट सपोज हम पूरी मनी एंटरटेनमेंट पे स्पेंड कर देते हैं, ठीक है, हम पूरी मनी कहाँ खर्च कर देते हैं, एंटरटेनमेंट पे, तो क्या होगा, इन दैट केस जो हमारे पास जो रिसोर्स है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, अवेलेबल नहीं रहेंगे बाकी हमारी वांट्स को फुलफिल करने के लिए। हम पूरा ही अपने रिसोर्स एंटरटेनमेंट में खर्च करते हैं तो हम स्कूल फीस कहाँ से देंगे, ग्रोसरीज के लिए हम कहाँ से स्पेंड करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें पूरा डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कौन अपने रिसोर्स को कैसे कैसे यूटिलाइज करना है, वो मैं आपको फर्दर और समझाऊंगी एक कंसेप्ट इससे रिलेटेड, ठीक है। नाउ वाटर स्कैर्सिटी, हमने बहुत देखा है कि मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया वाटर इज स्कैर्स ड्यूरिंग समर, स्पेशली ड्यूरिंग समर में बहुत के पानी की कमी रहती है। तो क्या करती हैं फैमिलीज, उस स्कैर्स रिसोर्स को स्टोर करती हैं, ठीक है, एंड यूज़ इट केयरफुली, उसको ढंग से यूज़ करती हैं, बहुत केयरफुली यूज़ करती है, क्योंकि सप्लाई क्या है वाटर की, वो लिमिटेड है, और हमारे यूजेस तो एज यूजुअल जैसे होते हैं वो है ही वाटर को लेके, है ना। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब गवर्नमेंट कैसे स्पेंड करती है, गवर्नमेंट के पास जो फंड्स होते हैं वो अलग अलग जगह उस फंड्स को यूज़ करती है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे लगाती है ना। लेकिन ड्यूरिंग पैंडेमिक पीरियड, जब हमारा कोरोना का टाइम आया था, उस टाइम पे गवर्नमेंट को क्या किया, गवर्नमेंट में इंक्रीज स्पेंडिंग, उसको अपनी फंड्स हैं वो ज़्यादा स्पेंडिंग कहाँ पे करनी पड़ी थी, हेल्थ केयर पे, है ना, हेल्थ केयर पे उनको ज़्यादा स्पेंडिंग करनी पड़ी थी, विच में रिड्यूस फंड्स, जिसकी वजह से उनके जो रिसोर्स हैं वो तो लिमिटेड ही है, तो वो क्या हो गए, स्कैर्स हो गए, उनको सारी ज़्यादा स्पेंडिंग हेल्थ केयर पे करनी पड़ी, जिस वजह से रिड्यूस फंड्स अवेलेबल फॉर अदर प्रोजेक्ट, जो उनके पास फंड्स अवेलेबल है वो कम हो गए थे बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए, लाइक रोड कंस्ट्रक्शन और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़, उनके क्या हो गए थे रिसोर्सेज, दैट
इन दैट केस वी कैन से रिसोर्सेज वर स्कैर्स। ठीक है, प्रोडक्शन डिसीजन। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन डिसीजन। अब प्रोडक्शन डिसीजन में हम एक एग्जांपल लेते हैं बेकरी की। ठीक है, एक बेकर है, उसके पास क्या है, उसके पास ओनली 10 kg ऑफ क्या है, मैदा है, फ्लावर है। ठीक है, लेकिन वो चाहता क्या है, वो चाहता है कि मैं अपनी शॉप के लिए केक भी बेक कर लूँ, कुकीज़ भी बेक करूँ, ब्रेड भी बेक करूँ, है ना। तो उसकी वांट्स तो अनलिमिटेड है, लेकिन उसके पास रिसोर्स क्या है, वो स्कैरसिटी में है, वो लिमिटेड है। ठीक है, अब ये देखिए, स्कैरसिटी डज नॉट मीन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ रिसोर्सेज। मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्कैरसिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रिसोर्सेज जो हैं वो बिल्कुल अवेलेबल ही नहीं है, बट लिमिटेड अवेलेबिलिटी लिमिटेड है रिलेटिव टू कंपैरिजन टू वांट्स। जितनी वांट्स है उससे कम है हमारे पास रिसोर्सेज, तो लिमिटेड है, इसलिए उसको बोलते हैं स्कैरसिटी। ठीक है, ये हमने पहले डिस्कस किया था, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। अभी हम यहाँ देखते हैं, देखो, बिकॉज ऑफ दिस इम्बैलेंस बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, बैलेंस तो नहीं है ना, लिमिटेड रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है और वांट्स जो है जो अनलिमिटेड है, तो इम्बैलेंस हो गया इनमें। तो क्या होता है, इंडिविजुअल्स हो या बिजनेस हो या गवर्नमेंट हो, सबको क्या करना पड़ता है, चॉइसेस बनानी पड़ती हैं कि हम कौन सी अपनी वांट को फुलफिल करें, कौन सी वांट को फॉरगो कर दें या कौन सी वांट को बाद में फुलफिल करें। तो उनको क्या बनानी पड़ती है, चॉइसेस बनानी पड़ती है। ठीक है, अब आ जाता है एक की टर्म मैंने लिखी है, ऑल्टरनेटिव यूजेस, क्योंकि ये भी आगे आपको कहीं यूज होगी कॉन्सेप्ट समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हम ये की टर्म को समझ लेते हैं पहले। ठीक है, क्या है ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑल्टरनेटिव क्या होता है, ऑप्शंस। जैसे समटाइम व्हेन यू रीच एट होम फ्रॉम द स्कूल, आप मम्मी आपसे अगर लंच के लिए पूछती हैं तो आप क्या पूछते हैं कि मम्मा क्या बना क्या है ना। तो अगर मम्मा लेट अस सपोज मम्मा ने कह दिया कड़ी चावल बना है, तो अगर आपको कड़ी चावल पसंद नहीं है तो आप कहते हैं मम्मा और क्या ऑप्शन है या और क्या ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, तो वही है ऑल्टरनेटिव यूजेस, और क्या ऑप्शन है कि यूजेस के, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, हमारे पास रिसोर्स तो है लेकिन हम उसको ऑल्टरनेटिव यूजेस में भी लगा सकते हैं। कैसे समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल लैंड में बी यूज, लैंड हमारा रिसोर्स है, मे बी यूज टू ग्रो वीट, वो वीट भी ग्रो कर सकते हैं हम वहाँ पे, और राइस, हम वहाँ पे राइस भी ग्रो कर सकते हैं, और मे बी यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, या तो हम उसको बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, ऑल्टरनेटिव यूजेस है, और हमें क्या बनानी है, चॉइस बनानी है कि हम कहाँ पे अपना रिसोर्स को यूज़ करेंगे फॉर बेनिफिट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज चॉइस। मैंने आपको पहले बताया चॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चॉइस इज द आउटकम ऑफ स्कैरसिटी, चॉइस इज द रिजल्ट ऑफ स्कैरसिटी। अगर स्कैरसिटी है तो हमें चॉइस तो करनी ही पड़ेगी। अगर हमारे पास कोई रिसोर्स की कमी है, जो कि हमेशा ही होती है क्योंकि हमारी वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, तो हमें चॉइस बनानी पड़ती है कि हम कौन सी वांट को फुलफिल करें, कौन सी अपनी वांट को पहले सेटिस्फाई करें। ठीक है, चॉइस emerges व्हेन लिमिटेड रिसोर्सेज आर टू बी यूज्ड फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स। जैसे मैंने बताया कि चॉइस तभी पैदा होती है, तभी इमर्ज होती है जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, यूज किए जाते हैं सेटिस्फेक्शन के लिए अनलिमिटेड वांट्स की। ठीक है, जैसे रिया हैज़ ₹100 इन हर पॉकेट, रिया के पास कितने हैं रुपीज़ है पॉकेट में, ₹100। शी कैन बाय स्टोरी बुक और एक क्रिकेट बैट। अब देखो उसकी विश है कि वो स्टोरी बुक भी ले ले, क्रिकेट बैट भी ले ले, लेकिन वो सिर्फ एक ही परचेज कर सकती है क्योंकि उसके पास सिर्फ ₹100 है। तो शी कैन बाय इधर ए स्टोरी बुक और ए क्रिकेट बैट, बट नॉट बोथ, दोनों नहीं ले सकती। ठीक है, शी हैज़ टू मेक ए चॉइस, तो उसको क्या करना पड़ रहा है, चॉइस बनानी पड़ेगी कि वो कौन सी चीज़, कौन सी वांट को सेटिस्फाई करे। तो क्या किया उसने, चॉइस बनाया। तो चॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ स्कैरसिटी। इट इज, वी कैन से इट इज द आउटकम, इट इज द रिजल्ट ऑफ स्कैरसिटी। ठीक है, नेक्स्ट विल अंडरस्टैंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है इसको हम अच्छे से समझेंगे पहले। ठीक है, अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, एक वैल्यू है ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट थिंग। क्या, नेक्स्ट बेस्ट थिंग, नॉट द फर्स्ट बेस्ट थिंग, और वी कैन से सेकेंड बेस्ट थिंग दैट वी गिव अप, जो हमने गिव अप कर दी है, जो हमने क्या किया है, छोड़ दी है। और व्हेन वी चूज समथिंग एल्स, या फिर जब हम कुछ और चूज कर लिया है और एक जो हमारी वांट है उसको हमने छोड़ दिया है, वो हमारी सेकेंड बेस्ट चॉइस होगी, सेकेंड बेस्ट थिंग होगी, उसकी जो वैल्यू होती है
उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। इफ़ यू स्पेंड योर पॉकेट मनी ऑन ए बर्गर, ठीक है, आप जाते हो, आपके पास पॉकेट मनी, ठीक है, आपके पास पॉकेट मनी बची है 250 रुपीज़, ठीक है, और आपकी जो मन है कि आप बर्गर भी खा लो और आप मूवी भी देख लो, ठीक है, लेकिन आपकी पॉकेट मनी सिर्फ 250 रुपीज़ है, तो आप दोनों चीज़ें नहीं कर सकते, दोनों वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो आप या तो बर्गर लोगे या तो मूवी टिकट लोगे। आपने क्या डिसाइड किया? आपने डिसाइड किया कि आप बर्गर खाओगे, ठीक है, और मूवी नहीं देखोगे। तो आपने अपनी मूवी वाली जो विश थी उसको फॉरगो कर दिया, उसको गिव अप कर दिया, ठीक है। तो देन द मूवी इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो वैल्यू ऑफ मूवी है वो आपकी क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि मूवी को क्या किया? गिव अप कर दिया। और किसको आपने फुल सेटिस्फाई किया? बर्गर वाली वांट को। बर्गर वाली वांट को सेटिस्फाई किया और मूवी वाली वांट को क्या कर दिया? गिव अप कर दिया। तो मूवी की जो वैल्यू है, जो चॉइस हमने गिव अप कर दी, उसकी जो वैल्यू है उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। बर्गर को हमने चॉइस किया, ये हमारी बेस्ट चॉइस थी, हमारी बेस्ट थिंग थी। मूवी को जो हमने देखना चाहते थे लेकिन हमने गिव अप कर दिया, वो हमारी सेकंड बेस्ट चॉइस होगी। तो जो सेकंड बेस्ट चॉइस की जो वैल्यू है उसको बोलते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। नाउ कम्स टाइम मैनेजमेंट। अब किसकी बात हो रही है? अब बात हो रही है टाइम मैनेजमेंट की। इफ़ यू स्पेंड योर इवनिंग प्लेइंग क्रिकेट यू मे हैव लेस टाइम टू कंप्लीट होमवर्क। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज होमवर्क और स्टडी टाइम यू गिव अप। आपके पास वही लिमिटेड टाइम होता है एक दिन में। अब आपके पास इवनिंग का जो टाइम है, या तो आप क्रिकेट खेल सकते हो या तो आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकते हो। तो आपने चूज़ किया, लेट अस सपोज आपने चूज़ किया कि मैं क्रिकेट खेल लेता हूँ। तो जो होमवर्क जो आप नहीं कर पाए, जो अपने स्टडी टाइम को, जो आपको लॉस हुआ, जो आपने स्टडी टाइम को गिव अप कर दिया और प्लेइंग क्रिकेट आपने चूज़ किया, तो जो स्टडी टाइम की वैल्यू है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। समझ आया बच्चा? जो चीज़ हम गिव अप कर देते हैं, जो अपनी वांट को हम गिव अप कर देते हैं, उसकी वैल्यू को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेड ऑफ। सी, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है ट्रेड ऑफ में और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में, तो आपको ध्यान से समझना है इस चीज़ को। देखो, अभी ट्रेड ऑफ क्या है? ट्रेड ऑफ इज ए सिचुएशन। ट्रेड ऑफ एक सिचुएशन है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक वैल्यू थी। Trade-off is a situation where you make a compromise between two or more things because you cannot have everything at the same time. Trade-off एक ऐसी सिचुएशन है जहां आप चॉइस बनाते हो, जहां आप डिसाइड करते हो कि हम क्या कॉम्प्रोमाइज़ करें और क्या सिलेक्ट करें बिटवीन टू और मोर थिंग्स। कोई दो चीज़ में या दो से ज़्यादा वॉन्ट्स में जब आप एक डिसाइड करते हैं, एनालाइज करते हैं कि हमें क्या चॉइस करना है, ठीक है, और हमें क्या सेटिस्फाई करना है और क्या हमें फॉरगो करना है, क्या हमें गिव अप कर देना है, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं ट्रेड ऑफ करना, ठीक है। जैसे रवि हैज़ ₹100, रवि के पास 100 रुपीज़ है। ही कैन बाय ईदर ए फुटबॉल और ए वीडियो गेम, ठीक है। हम मान लेते हैं कि चलो वो इसमें या तो फुटबॉल ले सकता है या तो वो वीडियो गेम खेल सकता है, या चलो ले सकता है, मान लेते हैं, ठीक है। बट नॉट बोथ, लेकिन वो दोनों तो नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास लिमिटेड रिसोर्स है, रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है। तो उसको क्या करना पड़ा? चूजिंग वन, उसको एक चूज करना पड़ा एंड गिविंग अप द अदर। उसने क्या डिसाइड किया कि मैं एक चूज कर लेता हूँ, एक को गिव अप कर देता हूँ। इस डिसीजन को, इस सिचुएशन को हम कहते हैं ट्रेड ऑफ, ठीक है। ट्रेड ऑफ्स आर अनअवॉइडेबल बिकॉज स्कैर्सिटी एग्जिस्ट एवरीवेयर, ठीक है, क्योंकि स्कैर्सिटी तो हर जगह होती ही है, हर किसी को फेस करनी ही पड़ती है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो ट्रेड ऑफ है वो अनअवॉइडेबल है, वो सबको फेस करना पड़ता है। द गोल ऑफ द इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग इज टू चूज ऑप्शन वेयर द बेनिफिट्स आर ग्रेटर देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। तो इकोनॉमिक डिसीजन जब हम लेते हैं तो क्या गोल रहता है कि ऐसी चॉइस बनाई जाए, ठीक है, ऐसी चॉइस हो जिसमें बेनिफिट हो ज़्यादा रेदर देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो हमारा लॉस हुआ है, जो हमने चॉइस नहीं किया, उसकी जो वैल्यू है वो कम हो, और जो हमने चूज किया है उस ऑप्शन का बेनिफिट हमें ज़्यादा हो, ठीक है। अब इसको और क्लियर करने के लिए मैंने इनका डिफरेंस बिटवीन किया है ट्रेड ऑफ और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, कि आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो, ट्रेड ऑफ क्या है? ट्रेड ऑफ मीन्स मेकिंग ए चॉइस, एक चॉइस बनाना, सोचना उस बारे में एनालाइज करना कि कौन सी बिटवीन टू और मोर थिंग, कि कौन सी चीज़ हमें चूज करनी है, कौन सी हमें गिव अप करनी है, बिकॉज वी कैन नॉट हैव एवरीथिंग एट द सेम टाइम, है ना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स द वैल्यू ऑफ सेकेंड बेस्ट थिंग,
ठीक है, जो हमने सेकेंड बेस्ट थिंग जो हमने गिव अप कर दी, दैट वी गिव अप, ठीक है, आफ्टर मेकिंग ए चॉइस, एक चॉइस बनाई, एक चीज़ तो हमने रख ली, उसके बाद एक चीज़ हमने गिव अप कर दी, उसकी जो वैल्यू है उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। ट्रेड ऑफ में आते हैं, इट इज़ अबाउट द डिसीजन एंड कॉम्प्रोमाइज। ट्रेड ऑफ किसकी बात है, डिसीजन हो ले रहे हैं हम, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कि हमें एक चीज़ रखनी है छोड़नी है, तो वो हो गया ट्रेड ऑफ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट इज़ अबाउट द लॉस ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन। मैंने आपको पहले बताया था सेकंड बेस्ट थिंग जो नेक्स्ट बेस्ट है, फर्स्ट बेस्ट नहीं, फर्स्ट बेस्ट तो हमने चूज़ कर ली, सेकंड बेस्ट जो हमने गिव अप कर दी, उसका जो लॉस है उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अब नाउ कम एट ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ हैपन्स बिफोर और ड्यूरिंग द चॉइस। ट्रेड ऑफ की सिचुएशन कब हो रही है, जब हम चॉइस बना रहे हैं, ठीक है, जब हम चॉइस बनाने से पहले और चॉइस बनाने वाला टाइम जो है वो टाइम होता है ट्रेड ऑफ। लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें कब समझ आती है, जब हम चॉइस बना लेते हैं, जब हमने चॉइस बना ली कि ठीक है ये तो हम सेटिस्फाई करेंगे, ए हमारी वांट ए हम सेटिस्फाई करेंगे और वांट बी जो है उसको हम गिव अप करेंगे। जब हमने गिव अप का डिसीजन ले लिया तब हमें समझ आती है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ठीक है। अभी हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे रवि हैज़ ₹100, ठीक है, ही कैन बाय ईदर ए फुटबॉल और अ वीडियो गेम। ही बाय द फुटबॉल, जो हमने पहले एग्जाम्पल की थी, या तो फुटबॉल खेल सकता है, परचेज कर सकता है, या तो वीडियो गेम, तो उसने फुटबॉल परचेज किया। द चॉइस बिटवीन द फुटबॉल एंड द वीडियो गेम इज द ट्रेड ऑफ। जब उसने चॉइस की कि मैं फुटबॉल खेलूँ या वीडियो गेम, फुटबॉल परचेज करूँ या वीडियो गेम परचेज करूँ, तो वो डिसीजन जब वो ले रहा है, उसको चॉइस जो बना रहा है, वो जो एनालाइज कर रहा है, उसको ट्रेड ऑफ बोलेंगे। द वीडियो गेम दैट द रवि कुड नॉट बाय, जो वीडियो गेम रवि ने परचेज नहीं की थी, ठीक है, परचेज नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसको क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको सब समझ आ गया हो इजीली, ठीक है। तो अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो बच्चों, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें एंड सोशल साइंस अनबॉक्स को सब्सक्राइब करें। बच्चों, योर सपोर्ट मोटिवेट मी टू मेक मोर सिंपल वीडियोस, सोशल साइंस वीडियोस। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर।